आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ, लगता है आज योगासन करने का योग ही नहीं है। किसका मैसेज आया? मिलता हूँ, अभी आकर तुमको मिलता हूँ और तुमको 100 बार उठक बैठक करवाता हूँ और तुमसे लिखवा कर लेता हूँ कि मैं लोगों की भावनाओं के साथ खिलकर उनका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मूर्ख कुटला, सत्य है। ओ यार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, अलभ्य लाभ, अलभ्य लाभ। आज सुबह सुबह आत्माराम की याद कैसे आ गई? ये मेंटेनेंस का चेक देने के लिए आया था। थैंक यू वेरी मच यार। वैसे भी सबके चेक आ गए, मैं बैंक पे जाके डिपॉजिट करने ही वाला हूँ आज। अच्छा मैं चलता है। अरे क्या चलता है, रुको रुको। अभी सुबह सुबह घर पे आए तो मस्त पैकी माधवी के हाथ की गर्मा गर्म कॉफी पी के जाओ। ओहो, माधवी भाभी के हाथ का कॉफी। हाँ चलेगा चलेगा। है ना? हाँ। अरे माधवी, जरा कॉफी आन। नहीं मिलेगी। आदरम, माधवी भाभी को तकलीफ मत दो, वो बिजी होगी। अरे नहीं नहीं, कॉफी बनाने में क्या की तकलीफ। रुको रुको, माधवी कॉफी आन। आसन करते करते कहा आपको? या अय्यर भाई, आप कब आए? नमस्कार। अरे वो मैं आत्माराम को मेंटेनेंस का चेक देने के लिए आया था। ओ अच्छा, आपने अय्यर भाई के लिए कॉफी मंगाई थी? अय्यो, सॉरी, मुझे पता ही नहीं था ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे बबीता, तुम यहाँ पर? क्यों नहीं आ सकती? अरे नहीं नहीं, जरूर आ सकती है। आइए ना। आशो आशो आशो। थैंक यू। आप आए, वो बोलते ना, खूब भालो लगा। भालो काय, खूपच भालो लगा। आज का दिन ही भालो है। सुबह सुबह बबीता जी और अय्यर भैया हमारे घर, मतलब क्या बात है। वो एक्चुअली मैं जॉगिंग से वापस आ रही थी तो मैंने अय्यर को आपके विंग में आते हुए देखा, तो मुझे लगा कि वहाँ पे मेंटेनेंस का चेक देने आए, तो सोचा मैं भी चली आऊँ। अच्छा किया। और हाँ, मैंने सोचा जाते जाते आपको वो जो मैंने कोकोनट पापड़ का ऑर्डर दिया था ना, मैं वो भी लेके जाऊँ। अरे कोकोनट पापड़ तो रेडी रखे हैं, आज ही देने वाली थी आपको मैं। ये देखिए, लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखा, आ गए तुम्हारे पापड़। माधवी भाभी, पैसा कितना हुआ? अय्यर भाई आप पैसे रहने दीजिए, हम लोग हिसाब देख लेंगे। हो कि नहीं बबीता जी? लेकिन माधवी भाभी, आप कोकोनट पापड़ बहुत ही अच्छा बनाती है, मेरे को बहुत पसंद है। थैंक यू। आप लोग बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। मैं आपके लिए नींबू पानी, मुझे पता है। आप तो जीनियस हो। थैंक यू। वैसे अय्यर, तुमने अच्छा किया कि सुबह सुबह चेक दे दिया। कैश फर्स्ट क्लियर में चला जाएगा ना। हाँ, वही मेन बात है। और मैंने क्या है, मैंने स्लीप भर के रखी है, मुझे पता था कि तुम्हारा चेक आने ही वाला है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। हाँ, ये देखो, रेडी है, कूल। काम भाई एकदम तो हर परफेक्ट है। चीज एकदम डिसिप्लिन। यार, काश सोसाइटी में सब लोग तुम्हारी तरह हो जो टाइम टू टाइम चेक दे दे, तो टेंशन ही नहीं है ना। अरे अरे, आज का दिन ही खराब है। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप आए तो अभी अच्छा दिन जाएगा। आत्माराम, अभी ये तो बात है, छोड़ो और जल्दी से ये पेन इकट्ठा करो, किसी के पैर में लग जाएगा। हाँ, बराबर बराबर। देखो, मैंने कहा था ना तुमको लग जाएगा। ये। आत्माराम, एक मिनट, जब मैं इधर झाड़ू लगा देता है, मतलब। अरे नहीं नहीं अय्यर, तुम क्यों मुझे तो झाड़ू? आत्माराम, मैं झाड़ू लगाता है, देखो तुमने पाँव में चप्पल नहीं पहना है, तुमको लग जाएगा। इट्स ओके, इट्स ओके। पाँव ऊपर करो, पाँव ऊपर। ओहो, अय्यर भाई से क्यों झाड़ू लगा रहे? कैसे गिर गया और ये सब? अरे माधवी भाभी, ये आत्माराम के हाथ से गले से पिन का ये डब्बा नीचे गिर पड़ा और ये सारा पिन इधर उधर बिखर गया। हाँ 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 हाँ। आप लाइए, मैं करती हूँ। आप उधर ही रुकिए, आपको पिन लग जाएगी। हाँ, मुझे अभी लगी है।
लेकिन आप झाड़ू तो लीजिए उनसे। मैं बोला उनको, तो भाई तुम मुझे हाँ, दे भाई, भाई। भाई, छोड़ दीजिए। आप एक काम कीजिए, दोनों बैठिए, आप कॉफी और नींबू पानी पी लीजिए, वरना कॉफी ठंडी हो जाएगी। अरे माधवी भाभी, मैं ठंडा कॉफी पी लेगा, आप चिंता मत करो। लेकिन ये पीन उठाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, नहीं तो आप लोगों को या तो आपके स्टूडेंट को किसी को भी लग सकती। ओह, बरोबर है। लगता है सारे पिन जमा हो गए। हाँ, हाँ, सभी पिन मिल गई हो तो अच्छा है, वरना अगर एक भी पिन रहेगी और स्टूडेंट को लग गई ना गलती से तो मुश्किल हो जाएगी। I know। लेकिन आत्मराम, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि सारा पिन इकट्ठा हो गया? नहीं, वो पता चल सकता है क्योंकि आज सुबह ही मैंने नया पिन का बॉक्स ओपन किया था और एक बॉक्स में 100 पिन होती है। करेक्ट। तो फिर एक काम करते हैं, ये फिर से काउंट कर लेते हैं। तुमने दोबारा पिन जमीन पे क्यों डाली? काउंट करना पड़ेगा ना। अरे तो मैं एक एक काउंट करके जमीन पे रख सकता था ना। सॉरी 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 सॉरी। मोजा परत। 1 2 1 2। रुको रुको रुको, सब एक साथ मत गिनो, कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कितने पिन डाल रहे हैं हम लोग। मैं अकेला गिनता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। मैं करता हूँ। 96, 97, 98। आत्मराम, 2 पिन अभी भी मिसिंग है। ओह, 2 नहीं अय्यर, 1, क्योंकि एक पिन मैंने चेक को लगाई है ना। ये एक पिन कहाँ मिलेगी? तो अच्छा है उनको। वो देखो वहाँ पे, कहाँ? आप ये टेबल के नीचे। मिल गई, हो गई सेंचुरी पूरी। ओहो, हो गई सेंचुरी पूरी। यस 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 यस। सॉरी, वो क्या है ना, अभी किसी भी स्टूडेंट को पिन नहीं लगेगी ना, इसलिए ज्यादा खुश हो गया मैं। क्या बात है? इसे कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। सॉरी सॉरी, अच्छा हुआ ना डब्बा खुला नहीं, आज का दिन इतना भी बुरा नहीं है। आज एक जरूरी काम करना था, याद ही नहीं आ रहा है क्या काम करना था। अरे टप्पू के पापा, आज ये पर्स नहीं ले जाना। अरे थैंक यू दया, अच्छा वो याद दिला दिया। अभी एक पार्टी को मिलने जाना है, बिना पर्स के रिक्शा में बैठ जाता तो उपाधि हो जाती। अरे ना ना, एम नो बोलो टप्पू ना बापू। अब मारा होता मुसीबतनी हिम्मत के તમારી સામે આવે। આ બપોરના આભના સૂરજના ધગધગતા તાપ જેવી, તોખાર વીજળીના કડકડાટ જેવી, ઉગાણી દિશાએ વહેતા પવન જેવી, આ તોફાને ચડેલા સાગરના ઉછળતા લહેરો જેવી, અને આ ભવની હું ભવે ભવની તમારી સાથી। એક ઘોડીએ 2 જીવ જેવી તમારી અર્ધાંગીની, તમારે ડગલે ને પગલે તમારી સાથે પગલા ભરનારી, અને તમારું એક આહુ રોકવા હાટું 20નું બેડું ઘટઘટાવવાનું જોમ રાખનારી, અને મારા સુહાગ તમારા નામનો સેથો સજાવનારી, તમારી લાંબી આયુના ચૂડા પહેરનારી, આ તમારા સ્વરૂપ સમૂહ આ મંગળસૂત્ર પહેરનારી, આ તમારી અર્ધાંગીની જ્યાં લગી તમારી હાથે છે ને, ત્યાં લગી મુસીબત તો હું સાક્ષાત યમરાજને પણ આવતા હોવાર વિચાર કરવો પડશે મારા ભરથાર। એમને પણ 100 વાર વિચાર કરવો પડે। वाह दया वाह, कल रात को पुरानी गुजराती पिक्चर देखी थी? नहीं, तो बचपन में देखी थी। बचपन में? हाँ। वाह दया वाह, क्या याददाश्त है तेरी, हैं? बचपन में देखी हुई गुजराती पिक्चर का डायलॉग तुझे कड़कड़ाट शब्द याद है। और एक मेरी याददाश्त है, आज मैंने काम करने का नक्की किया था, वही भूल गया। क्या भूल गया मालतीबा? मालतीबा? अपने बच्चाओं में एक मालतीबा थे,
उन्हें भी तेरी तरह भूलने की बीमारी थी। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ मसरी काका। मशरी काका? हाँ, अपने बच्चों में एक मसरी काका भी थे। सुख हो, दुख हो, चिंता हो, खुशी हो, लेकिन उनके चेहरे पे एक ही भाव रहता था जो अभी तेरे चेहरे पे है। टप्पू के पापा, आप कुछ भूलने की बात कर रहे थे, तो क्या भूल गए हैं? हाँ, क्या भूल गए? बापूजी कोई खास काम करने का नक्की किया था, वो भूल गया मैं। आज सुबह नाश्ता नहीं करना था? नहीं बापूजी, टप्पू के पापा ने तो पेट भर के नाश्ता किया। 5 पराठे। हाँ टप्पू के पापा, आपको पार्टी को मिलने के लिए कोई अलग शर्ट पहनना था, ये कुछ याद नहीं आ रहा है? नहीं भाई, सुबह बाल कटवाने जाना था? नहीं, बाल कटवाने को तो अभी टाइम है। नहीं हो नहीं बाबूजी। हाँ तो पेपर पढ़ना भूल गए? अरे पेपर तो रोज पढ़ता हूँ, वो कैसे भूल सकता हूँ दया? नहीं। अरे तो क्या भूल गया है तू? वही याद नहीं आ रहा है बापूजी। मुझे आई लव यू कहना भूल गए थे। अरे नहीं भाई। क्या नहीं? नहीं भाई, याद आ रहा है। क्या भूल गया हूँ मैं? अरे टप्पू के पापा, आप 5-6 बादाम का बुकड़ा भर लीजिए, आपको फटक से याद आ जाएगा। अरे बादाम कोई लाइट की स्विच थोड़ी है कि मुंह में रखते ही याद आ जाएगा। बहुत जरूरी काम था? हाँ जरूरी तो था बापूजी। किसी पार्टी के पास पेमेंट लेने जाना था? याद आ गया बापूजी, थैंक यू। पार्टी के पास पेमेंट लेने नहीं जाना था, पार्टी को पेमेंट देने जाना था। अपना भीड़ है ना, उसको सोसाइटी का मेंटेनेंस चेक देने जाना था। ओके, हर बार लेट हो जाता हूँ ना, तो इस बार मैंने तय कर लिया था कि आज दुकान जाने से पहले उसको चेक देके जाऊंगा। हाँ, जा चेक लेके आ। मैंने बना के रेडी ही रखा है। पता है ना कहाँ रखा है? हाँ, पता है। हर बार रखता हूँ वहीं रखा है। अरे हाँ, पता है, पक्का पता है। थैंक यू बापू। बापूजी, अरे क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हैं? बापूजी को। अभी यहाँ बैठे, तू गई तभी बैठे थे ना? हाँ यहीं बैठे थे। हाँ तो फिर मैंने ऐसे घूम के देखा तो वहाँ नहीं थे। टप्पू के पापा, हो सकता है बापूजी शायद। अरे हाँ, लाला चेक दे ला। अच्छा दया, मैं क्या कह रहा था? ओए माँ, क्यों चापली, बापूजी का सामने बोलने की क्या जरूरत थी? नहीं, नाश्ता तो भरपेट कर लिया है। 5 पराठे। हाँ? अरे पर जो सत्य है वो कभी नहीं बोलूंगी। ओए माँ, सॉरी। चल, अभी मैं ये भिड़े को चेक देके फिर वहाँ से दुकान चला जाऊंगा। चलो, जय जिनेंद्र। रुकिए। टप्पू के पापा, आप भिड़े भाई के घर जा रहे हैं ना? हाँ। तो प्लीज मेरा जरा एक काम करेंगे? हाँ बोल। वो क्या है, मैंने भिड़े बहन को 1 किलो मसाला पापड़ बनाने का ऑर्डर दिया है, तो आप जरा प्लीज उनके घर से डिलीवरी लेकर आएंगे? अरे भाई, मैंने बोला ना, मैं भिड़े को चेक देके वहीं से दुकान चला जाऊंगा भाई। अरे भिड़े का घर कहाँ दूर है, दिन में कभी भी तू जाकर लेके आना डिलीवरी। हाँ पर फिर काम में रह जाता है। एक काम करती हूँ, मैं आपके साथ चलती हूँ, आप भिड़े भाई को चक दे देना और मैं पापड़ ले लूंगी। ठीक है, चल। ये क्या? हाथ डालिए। ओहो, अच्छा, चलिए। अरे जेठिया, दादाजी। ए, अरे बापूजी, आप कहाँ चले गए थे? वो जरा हाँ वो लगा बराबर। अच्छा सुन, वो मेरे चश्मे का कवर टूट गया है, तो दुकान से आते आते नया कवर लेके आ। जरूर बाबूजी, जरूर ले आओगे, जरूर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ।
अरे आज सब कहाँ गायब हो रहा है? दया, यहाँ हूँ। अरे तू भी यहाँ थी ना, यहाँ कैसे आ गई? मैं यहाँ वहाँ सर्वत्र हूँ, आपके दिल में भी हूँ और दिमाग में भी हूँ। चलिए अरे भाई सीधी वापस बापूजी मिल जाएंगे। चल चल चल। माधवी, हाँ बोला काय? अप्रतिम पोहे बनाती हो तुम, टेस्टी। यहाँ पे मैं तुम्हारी तारीफ करो और तुम ऐसे मुंह करके निकल रही हो। कम से कम थैंक यू तो बोलो। अरे थैंक यू काय त्यात? मुझे पता है मैं अच्छा नाश्ता बनाती हूँ, नॉर्मल है, उसमें क्या रिएक्ट करने का? बड़ा बड़ा अभिमान। अभिमान नहीं, मजाक कर रही हूँ। मजाक? तुम मजाक कर रही थी? क्यों? मैं आपके साथ मजाक नहीं कर सकती हूँ? एक पत्नी अपने पति के साथ मजाक नहीं कर सकती? कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? एक पत्नी अपने पति के साथ मजाक क्यों नहीं कर सकती? भला एक पत्नी अपने पति से मजाक नहीं करेगी तो क्या आईने के साथ मजाक करेगी? हाँ भाई भिड़े, तू क्यों माधवी भाभी का मजाक करने से रोक रहा है? अरे भाई हमारा जीवन क्या है? एक मजाक ही तो है। मजाक के बिना जीवन मतलब सिम कार्ड के बिना मोबाइल, शक्कर बगर की चाय, जलेबी बगर के फाफड़ा, गरबा बगर की नवरात्रि। नहीं नहीं जेठा भाई, दया भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते हैं हमेशा। और अभी मैं ही मजाक कर रही थी इनके साथ, ये मना नहीं कर रहे थे। और अच्छा वो सॉरी हाँ भिड़े भाई, मुझे जरा गलतफहमी हो गई। भिड़े भाई मैं तो आपको भी सुनाने वाली थी, माफ करना भिड़े भाई। वैसे मुझे आपको कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी कह रही, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अच्छा हुआ ना मैंने आपको नहीं सुना। ओह अच्छा हुआ नहीं सुनाया दया भाभी ने। और जेठालाल, तुम भी कुछ सुनाने वाले थे जो तुमने नहीं सुनाया? हाँ मतलब मैं ये सुनाने वाला था कि भिड़े सॉरी, तो सेक्रेटरी भले नंबर 1 हो लेकिन पति नंबर 1 नहीं है, पति नंबर 0 है। मानुस है। अच्छा हुआ ना आपने भी भिड़े भाई को नहीं सुना। अरे आप खड़े क्यों हुए, बैठे ना। हाँ बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, अरे बैठना नहीं है, मुझे दुकान जाना है। ये तो दोनों को थोड़ा काम था तो आ गए इधर। अच्छा बोलिए ना, क्या काम है? वो मैंने आपको 1 किलो मसाला पापड़ का ऑर्डर दिया था ना भिड़े बहन। दया भाभी, मैं आपको शाम तक वो बना के दूं, क्योंकि क्या हुआ मैंने बनाए थे लेकिन कस्टमर का ऑर्डर आया ना अर्जेंट, तो मैंने उनको दे दिया आपके पापड़। हाँ, और भिड़े मैं चेक देना आया। अरे जेठालाल, अभी ये पापड़ के 212 रुपए का क्या चेक देना? नहीं नहीं, पापड़ का चेक नहीं, मैं तो सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक देना आया हूँ। क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक देने आया हूँ। आले राम राज्य भूवरी, आले राम राज्य भूवरी। अरे माधवी, तुमने सुना जेठालाल ने क्या बोला? वो मुझे मेंटेनेंस का चेक देने आया है खुद से, बिना मांगे बिना याद दिलाए सामने से मेरे घर पे चेक देने आया मेंटेनेंस का। ये बगा माधवी भाभी, ये क्या करते भिड़े भाव? चेक टाइम पे दो तो भी सुनाता है, नहीं दो तो भी सुनाता है। हंसी से जरा। अरे नहीं मैं मजाक मजाक। तुमने बोला ना अभी तुम्हारी जिंदगी क्या है, एक मजाक ही तो है। लाया लाया बाकी तो पापा देखा। वैसे मैं भी मजाक ही कर रहा था, ये चेक देने नहीं आया हूँ। तू मुझे याद दिला ना, तभी मैं चेक दूंगा। हाँ? अरे नहीं जेठालाल, चेक के मामले में मजाक नहीं। अभी तुम चेक लाए हो तो मैं चेक तो रख ही लूंगा ना। ओह जेठालाल, ये चेक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अरे इसमें तुमने तारीख की जगह महीना और महीने की जगह तारीख लिख दी है, ये देखो। ओहो, कोई बात नहीं, मुझे पेन दे, मैं अभी वो चेंज कर देता हूँ और साइन कर देता हूँ। पेन दे। वो क्या टाइम पे चेक देने की खुशी खुशी में लगता है गड़बड़ होगी। हाँ ये लो। खाली यार तुम भी जेठालाल। मैं निकालता हूँ। अरे तो डर में। अरे मैं बैठा हूँ इधर से हाथ।
काय झालं? पता नहीं कुछ चुभा। क्या हुआ? अरे फिर से कुछ चुभा। खून! भतीजी! जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। 2 बूंद खून की, 2 बूंद पोलियो की होती है, 2 बूंद जिंदगी की, और जेठालाल की उंगली की ये 2 बूंद खून की है, 2 बूंद हंसी की। अभी तक किसी को पता नहीं चला कि ये चोट किस चीज से लगी है। न दया भाभी जानती है, न भिड़े, न खुद जेठालाल, लेकिन हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, हमारे खुफिया सूत्रों ने बताया है कि ये चोट लगी है एक पिन से, यानी कि लोहे से। और जब लोहे से चोट लगे तो टिटेनस का इंजेक्शन लगवाना बेहद जरूरी होता है। और अब ये लोग मिलकर जेठालाल को इंजेक्शन तो जरूर लगवाएंगे ही, लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जेठालाल को जितना डर अपने साले सुंदर लाल से नहीं लगता, उससे कहीं ज्यादा डर लगता है इंजेक्शन से। अब देखना ये कि जेठालाल इस इंजेक्शन से कैसे बचते हैं, क्या क्या करते हैं इस इंजेक्शन से बचने के लिए। और एक खबर इस खबर के पीछे और है कि क्या ये इंजेक्शन जेठालाल को लगेगा या किसी और को। ये सब जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। खाली गिर। यार तुम भी जेठा। मैं निकालता हूँ। अरे तो डर में। अरे मैं बैठा हूँ इधर से हाथ। काय झालं? पता नहीं कुछ चुभा। देखो तो। खून! क्या आपको जलन हो रही है? हाँ, थोड़ी सी हो रही है। भतीजी! क्या हुआ? अरे टप्पू के पापा, ऐसी जलन तो बिच्छू या सांप काटने से होती है। हाँ। क्या बोल रहे हैं? घर में बिच्छू सांप थोड़ी होते हैं। हाँ हाँ होते हैं टप्पू के पापा। अरे गांव में तो ऐसे सांप और बिच्छू जितने चाहिए उतने घर में घूमते रहते हैं। है भाभी, लेकिन ये गांव थोड़ी है। क्यों? गांव ही तो है, बोरेगांव। अरे गांव के छोड़ो, हमारे अहमदाबाद की पोल में मेरी माँ के घर पे एक घायल सांप आ गया था। घायल सांप? हाँ, तो माँ ने उसको बहुत प्यार से रखा, उसकी सेवा की और पाल पोस के बड़ा किया। और नाम रख दिया सुंदर। हाँ? क्या क्या? सुंदर क्या? सुंदर? अप्रितम काम किया सासू माँ ने। बाकी ऐसे घायल सांप को कोई घर में थोडी पनाह देता है। क्यों भिड़ा? हाँ, जरा विचित्रच आहे, पण असेल, सांगता येत नाही। नसेल भाई, नुसती फेकम फेक चालू आहे। अरे असल क्या? असली ही था। अरे आप मानोगे नहीं, माँ ने उसको ऐसे ट्रेनिंग दी थी कि वो घर के हर काम में काम आता था। कौन सांप? हाँ, अगो बाई, कभी कपड़े सुखाने की डोरी बन जाता था, हाँ? तो कभी कुएं में से पानी खींचने की रस्सी, और कभी गुणे बांधने की सोथड़ी बन जाता था। बाप रे। तो ऐसा था हमारा टाइगर। टाइगर? माँ के घर में घायल टाइगर भी आया था? अरे नहीं नहीं, माँ ने सांप का नाम रखा था टाइगर। सापाचं नाव ठेवलेलं टायगर? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे फिर से कुछ चुभा। अरे इसे चुभना नहीं, डंक लगना कहते हैं टप्पू के पापा। कौन है अंदर जो बार बार टप्पू के पापा को डंक मार रहा है? कौन है? अहो, आप सोफे के नीचे देखिए ना, नक्की काय है जो जेठाभाई को बार बार चुभ रहा है। हाँ मैं देखता हूँ। वहाँ का? अरे टॉर्च ले जा रहा हूँ, वहाँ पे अंधेरा है ना, दिखेगा नहीं। टप्पू के पापा, क्या आपको दूसरा डंक भी जल रहा है? हाँ मतलब थोड़ा सा जल रहा है। हाँ। अरे तो चलिए जल्दी, डॉक्टर हाथी भाई के घर जाते हैं। अरे एक मिनट पहले पता तो चले ऐसी क्या चीज है सोफे के नीचे जो बार बार चुभ रही है। अरे इसे चुभना नहीं, डंक लगना कहते हैं। हाँ, एक मिनट मैं देखता हूँ, अभी पता चल जाएगा। जेठालाल, नीचे पेनी तो है। अरे खून निकले ऐसा डंक थोड़ी मारती है पेन। डंक? अरे इस कलम में ऐसी ताकत होती है जेठालाल कि कभी न भरने वाला घाव पड़ जाता है। अहो, ढूंढिए ना जरा। सॉरी। अच्छा ये है, मिल गया।
जेठालाल, तुम्हें इस पिन ने डसा था, मतलब पिन चुभी थी। ये कमाल है, ये पिन सोफे के नीचे कैसे गई? आहो, थोड़ी देर पहले नहीं पिन का बॉक्स नीचे गिर गया था। सॉरी जेठा भाई, क्या हुआ, थोड़ी देर पहले पिन का बॉक्स नीचे गिर गया था तो सारी पिन्स इधर उधर बिखर गई, तो शायद उसमें से ये पिन सोफे के नीचे चली गई होगी जो आपको चुभ रही थी। सॉरी। अरे कसं शक्य है माधवी, जब पिन नीचे गिरी थी तो बाद में मैंने वापस पिन भरते हुए गिनी थी, तो 100 की 100 पिन मिल गई थी, उसका हिसाब मिल गया था हमें। अरे भाई, वो लोग बॉक्स पे खाली लिखते हैं 100 पिन, कभी कभी उसमें 1-2 पिन ज्यादा भी रहती है, कभी कम भी रहती है। अच्छा। ओह, अच्छा, मतलब तुम भी बॉक्स में जितनी पिन होती है गिनते हो? अरे पागल है मैंने म्हणजे मेरा एक दोस्त है, उसका ये टेस्टनरी का ही धंधा है, तो उसने एक बार बोला था मुझे। लेकिन ये चीटिंग है ना, अगर बॉक्स में 100 पिन लिखे तो 100 ही पिन होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अरे भाई, मनुष्य मात्र भूलने पात्र है। पर देखो ना, इसमें सबसे बड़ी भूल तो मेरी ही है कि मैं तुम्हें टाइम पे चेक देने आ गया। अगर चेक देने नहीं आया होता तो ये पिन मुझे चुभती ही नहीं। टप्पू के पापा, अभी पिन लग चुकी है तो चलिए ना जल्दी से डॉक्टर हाथी भाई के घर जाते हैं और इलाज करवाते हैं। अरे छोटी सी पिन लगी, उसमें क्या इलाज करवाने का है? नहीं 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 जेठालाल, दया भाभी बिल्कुल सही कह रही है, तुम इस बात को लाइटली मत लो। अभी के अभी डॉक्टर हाथ के पास जाओ और इंजेक्शन ले लो। इंजेक्शन? मतलब इतनी छोटी सी चीज के लिए इंजेक्शन क्या लेने का? नहीं नहीं जेठा भाई, इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। क्या है, ये पिन चुभी है ना आपको, तो धनुर्वात का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, टप्पू के पापा, आपको पता है एक बार सुंदर वीरा के दोस्त को कील लग गई थी और उसने धनुर्वात का इंजेक्शन नहीं लिया और उसको धनुर्वात हो गया। और आपको पता है कितने 3 महीने तक उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अरे वो तो उसको वो जंग वाली कील लगी होगी इसलिए। अभी पिछले महीने की बात है, हमारी दुकान के बाहर मुझे बिना जंग की कील लगी थी, मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लिया, तो देख 1 महीना हो गया, हुआ मुझे कुछ? जेठालाल, ये तुमने सबसे बड़ी बेवकूफी की है, तुम्हें अभी के अभी जाके इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं बाद में इंजेक्शन ले लूंगा, अभी मैं दुकान जा रहा हूँ। चलो, जय जिनेंद्र। नहीं 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 जेठालाल, नहीं, मैं तुम्हें इंजेक्शन लगवाए बिना दुकान नहीं जाने दूंगा। अरे भाई, मैंने बोला ना, मैं बाद में लगवा लूंगा, तू जिद क्यों कर रहा है इतनी? नहीं 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 जेठालाल, बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हें मेरे घर पे पिन लगी है, तुमने अगर इंजेक्शन नहीं लिया और भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया तो फिर चाचा जी मुझे डांटेंगे ना। अरे नहीं डांटेंगे भाई, मैं उनको बोल दूंगा कि भाई इसमें भिड़े की कोई गलती नहीं है, ठीक है? तो भिड़े भाई, आप एक काम कीजिए, आप बापूजी का फान लगाइए और टप्पू के पापा, आप अभी के अभी बापूजी को कह दीजिए कि भिड़े भाई का इसमें कोई हक नहीं है। हाँ, करेक्ट है, अभी बोलता हूँ चाचा जी को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है बापूजी को। अरे 1 मिनट। हाँ चाचा जी। गुस्सा दिया ना मुझे। मैंने क्या किया? देखो तो भोड़ी। हेलो। हाँ चाचा जी। पता लगला? हाँ बोल बोल बिल्ली मास्टर। हाँ चाचा जी, वो जेठालाल और दया भाभी हमारे घर पे आए हैं। हाँ तो जेठिया ने क्या तेरे साथ झगड़ा किया? नहीं नहीं चाचा जी, क्या हुआ, तारीख की जगह महीना और महीने की जगह तारीख लिख दी है। काय झालं? पता नहीं, कुछ चुभा। देखो तो अभी जेठालाल का कहना है कि वो इंजेक्शन बाद में लेगा, अभी वो दुकान जाएगा। देखिए, मैंने तो उसको इंजेक्शन लेने के लिए बोला है, आप मुझे बाद में डांटना मत। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं डांटूंगा, तूने तेरा फर्ज निभा दिया। तू अभी एक काम कर, जरा जेठिया को फोन दे। हाँ जेठालाल, चाचा जी बात करना चाहते हैं। बापू जी हाथी भाई के घर पे पहुंचे, मैं भी अभी पहुंच रहा हूँ। ओके? अभी के अभी वहां पहुंच, मैं आ रहा हूँ वहाँ। और जरा बिल्ली मास्टर को फोन दे। बापू जी बात करना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए चाचा जी। देख बिल्ली मास्टर, ये जेठिया इंजेक्शन से डरता है, तो इंजेक्शन देते वक्त उसे पकड़ना पड़ेगा। तो तू भी जेठिया के साथ अभी के अभी हाथी के वहां पहुंच, मैं वहां आ रहा हूँ। ओ अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। काय? उन्होंने बोला कि हमें भी हाथी भाई के घर पे आना है। चलो चलो चलो, दरवाजा बंद कर। बोलो ना हंस, जल्दी क्या खाओगे? पूरी भाजी, आलू पराठा, चाइनीज, लेबनीज, थाई, मैक्सिकन, बोलो ना। कोमल, हाँ। एक काम करो, तुम सब बना लो। हंस
बताओ ना। जो तुम्हारी मर्जी हो बना लो। आओ 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 आओ, डरो मत भाई, आओ आओ। अरे डर कौन रहा है भाई? कोई डर नहीं रहा है। अच्छा आओ। तो जेठा भाई कौन डर रहा है? ए जेठालाल, वो क्या है कि टप्पू के पापा को भीड़े भाई के घर पर टांचनी लग गई है। हाँ ये इधर इधर इधर। टाचनी? ये वो नहीं, वो चेक स्लिप को ज्वाइन करने के लिए लगाते हैं। आईपिन? हाँ आईपिन। ओह, फिर तो टेटनस का इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। हाँ आती भाई वही दिलाने के लिए जेठालाल को यहाँ पे लेके आए, लेकिन ये तो डर रहा है। अरे कोई डर नहीं रहा है, क्या कुछ भी बोल रहा है भिड़े कब से। कैसी बात कर रहे हो भिड़े मास्टर? जेठा भाई क्यों डरेंगे? बच्चे हैं क्या? आइए आइए क्लिनिक में आइए। आओ जेठालाल आओ, इस तरफ हाँ भैया। आओ आओ आओ। 1-2 मिनट में आया जरा। अरे कहाँ जा रहे हो जेठालाल? कहाँ जा रहा है? आपको बुलाने आ रहा था, आप आए नहीं अभी तक, तो मैंने सोचा कहाँ रह गए आप। सॉरी सॉरी, चलो अभी आगे चल। हाँ कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जा रहे हैं। हाँ जेठालाल, ये इधर इधर इस तरफ होता है, यहाँ बैठना होता है, इसमें और रखो। हाँ, बैठो 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 आराम से। कोमल एक टेटनस का इंजेक्शन बनाना। हाँ अभी बनाती हूँ। हाथी भाई, मैंने कहीं तो भी पढ़ा था कि छोटी सी पिन लगने पर ये इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। कैसी बात कर रहे हैं जेठा भाई? आपने कहाँ पढ़ा ये? कौन ऐसी गलत सलत अफवाह फैला रहा है? देखिए जेठा भाई, लोहे से चोट लगने पे फौरन टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए, वरना धनुआ बढ़ जाए तो बड़ी तकलीफ हो सकती है। ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। जेठा भाई, अभी ये एक इंजेक्शन से काम हो जाएगा। अगर आपने ये इंजेक्शन नहीं लिया ना, तो हो सकता है आगे जाके आपको 3-4 इंजेक्शन लेने पड़े। तो सही बात है, और दूसरे ट्रीटमेंट की परेशानी अलग से। भाई हाथीड़ा, तू जेठिया से इतनी बातें क्या कर रहा है? इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन लगा। हाँ लगे लगे जल्दी। हाँ ये अरे भाई, इधर ये उंगली में लगा है, ये हाथ में देना पड़ेगा ना, ये हाथ में कहाँ? पूरा शरीर तो एक ही ना जेठालाल। सही बात। जेठा भाई आप क्यों इतना इंजेक्शन से डर रहे हैं? हाँ जेठालाल कुछ नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कभी चींटी ने काटा है? हाँ, कई बार काटा है। हाँ तो चींटी काटने के बाद जितना दर्द होता है ना, बस उतना ही होगा। अरे चींटियां काटती है तो हमें पता नहीं होता ना कब काट के चली गई। ये तो पता है कि अभी इंजेक्शन चुभने वाला है। देख जेठिया, 100 बात की एक बात, इंजेक्शन लेना जरूरी है, तुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ बापूजी, मुझे भी पता है इंजेक्शन लेना जरूरी है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? बेचारे। तू इंजेक्शन के बारे में मत सोच, तू एक काम कर, तू जलेबी फाफड़ा के बारे में सोच। हाँ बरोबर है। चाचा जी, जलेबी फाफड़ा का नाम लेंगे तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। जेठा भाई का कहीं और ध्यान लगवाइए। अरे कहीं ध्यान नहीं लगवाना, तू इंजेक्शन लगाना भाई। हंस, जेठा भाई इंजेक्शन तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए। हाथी भाई, जरा हल्के हाथ से इंजेक्शन देना। रिलैक्स दया भाभी। जेठा भाई, आप कह रहे थे ना कि चींटी काटते तो पता ही नहीं चलता। हंस का हाथ भी चींटी जैसा ही है। आपको कब इंजेक्शन लगाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी तो मुझे भी पता नहीं चलता कि कब इंजेक्शन दे दिया, इसलिए 2-3 बार दे देता हूँ। अरे बापूजी, ये देखिए क्या बोल रहे हैं। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ, घबराइए नहीं। वो क्या है ना कि आप बहुत टेंशन में हो ना, तो थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए। माहौल हल्का हो गया, चलो अभी लगा इंजेक्शन लगा। हाँ जी चाचा जी। बिनी वासर पकड़ी। हाँ अरे 1 मिनट पर थप्पड़। अरे क्या जेठिया, तू भी छोटे बच्चे की तरह कर रहा है, तुझसे ज्यादा तो छोटे बच्चे बहादुर होते हैं। नहीं तो गए। चल चुपचाप इंजेक्शन लगवाना भाई। ठीक, मैं इंजेक्शन लगवाता हूँ। हाथी भाई एक काम कीजिए, आप मुझे पहले बेहोश कर दीजिए, फिर आप आराम से इंजेक्शन लगवाइए, चले। अरे जेठा भाई, आपको बेहोश करने के लिए भी बेहोशी का इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा। किसने कहा? किसने कहा मतलब? अरे भाई मैं डॉक्टर हूँ, हमको पढ़ाया गया है। गलत पढ़ा है आपने। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे वो 10 करोड़ की डुप्लीकेट साड़ी चोरी करने चोर आए थे, उन्होंने कहा मैं बेहोशी का इंजेक्शन दिया था।
वो कुछ मस्त रुमाल सूंघ गए, हम बेहोश हो गए। ओ अच्छा था, वैसा कुछ कीजिए चलेगा। नहीं नहीं जेठा भाई, कभी उसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो इंसान की जान को खतरा भी हो सकता है। अरे आपने तो डॉक्टरी की पढ़ाई की है ना, तो आपको तो सही मात्रा की खबर होगी। तो वो मात्रा थोड़ी कम करके सूंघा दीजिए, चलेगा ना? कशाला पण तो द्राविडी प्राणायाम हैं? 2 सेकंड का काम है इंजेक्शन लेना। हाँ वही तो, अपनी पूरी हिम्मत रखनी चाहिए ना। अरे कुछ बेहोश नहीं होना है। हसीना तू इंजेक्शन लगा। मिली मसर पकड़ी सब। हाँ पकड़ दो। बापूजी एक मिनट, डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा जेठालाल, कुछ नहीं होगा। सॉरी बड़े मास्टर, सॉरी। हाँ हाथी भाई, आपने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। गलती से लग गया, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा। अरे बात पैसों की नहीं हाथी भाई, मुझे तो कुछ लगा भी नहीं था, आपने खामखा इंजेक्शन लगा दिया। गलती से लग गया ना। तो एक काम करना, पिन लगवा ले तो सब सरबर हो जाएगा। अब नहीं जेठा भाई, पिन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बाई चांस अगर 6 महीने के अंदर लोहे से चोट लग गई ना तो कोई खतरा नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेठिया, अभी तू चुपचाप इंजेक्शन ले रहा है कि मैं तुझे इंजेक्शन दे दूं? हसीना इंजेक्शन मारा, इंजेक्शन मारा। नहीं बाबू आप रहने दीजिए, मैं लगवा लेता हूँ। लगा। लागलं? हाँ आपको बहुत उत्साह था जेठा भाई को इंजेक्शन लगवाने का। एक मिनट हाथी भाई, एक मिनट। हाँ जेठा भाई, आप भी बच्चों की तरह, 1 मिनट में हो जाएगा। ये देखिए, हो गया बस। हो गया देख। देखो हो गया ना, कुछ पता चला? हाँ पता चला। हाँ पर अभी 6 महीने की शांति। इनको भी। ओके, मैं फटाफट गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं कमल भाभी ने, मुझे दुकान जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं दुकान जाता हूँ। आतिफ भाई, आपकी फीस कितनी हुई मैं दे देता हूँ। बस 1 किलो लड्डू दया भाभी के हाथ के। अरे हाथी भाई, 1 किलो क्या 2 किलो लड्डू दे जाऊंगी। थैंक यू। हाँ नहीं, वो तो लड्डू तो भिजवाई देगी। आप बोलिए ना फीस कितनी, मैं दे देता हूँ। अरे नहीं जेठा भाई, छोटे से काम के लिए क्या फीस, कभी कोई बड़ा काम लेके आई तो फीस ले लूंगा। हंस, अरे मजाक कर रहा हूँ कोमल। जेठा भाई, अपने गोकुल धाम वासियों के लिए कोई फीस नहीं। अरे थैंक यू आतिफ भाई। चलो बापूजी, मैं निकलता हूँ। हाँ थैंक यू आतिफ भाई। चलो चलता हूँ, मुझे भी बैंक जाना है। अरे जेठालाल, तुम्हारे चेक पे तो साइन रहेगी ना तुम्हारी? जा घर से लेके साइन कर देता हूँ मैं, लेके। नहीं अभी रहने दो, कल कर देना, इस बार भी रहेगा। ओह थैंक यू। हाँ कोई थैंक यू। सॉरी ओके थैंक यू। आप चिंता मत कीजिए, कुछ आइस लगा लेना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। दुखेगा ये? नहीं। कुछ नहीं होगा, अभी होगा। हो गया। बच्चों की तरह डरते हैं जेठा भाई भी। अभी बोलो फटाफट क्या खाना बनाऊं? जो मर्जी हो बनाओ, फटाफट भूख लग गई मुझे। ओके। मित्रों, हमारी गोकुल धाम भी कमाल की जगह है। यहाँ सदैव भाग्य अपनी एक सेल चालू रखता है। सेल बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सीधी सी है, एक टेंशन पे एक टेंशन फ्री। अब जेठालाल के इंजेक्शन पे भेड़े का इंजेक्शन फ्री। और मुझे लगता है आज तो भेड़े की ये जो टेंशन की सेल है वो महा सेल है, क्योंकि देखिए ना क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो रॉन्ग नंबर पे पोपटलाल ने रिश्ते की बात कर ली, फिर जेठालाल के चक्कर में इंजेक्शन लेना पड़ा। लेकिन ये तो दिन की शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत तूफान आने वाले हैं भेड़े की जिंदगी में। टेंशन पे टेंशन, खूब सारे टेंशन। अब आप कहेंगे क्या आने वाले, बता दूं? चलिए एक छोटा सा ट्रेलर आपको बता ही देता हूँ, झलक दे देता हूँ। भिड़े के फोन पे एक लड़की का फोन आने वाला है और पोपटलाल उस पे अपने रिश्ते की बात करके विवाहित जीवन के सपनों को डिस्कस करने वाले हैं, विवाहित जीवन की बात करने वाले हैं। सोचिए कितना हंगामा होगा। और यहाँ जब टेंशन का हंगामा होगा तो आपके घरों में उठेंगे ठहाके और हंसी। और वैसे आपके हंसी और ठहाकों के लिए सब टीवी पे आप सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे देखेंगे दिल दे के देखो। जी हाँ, हंसी और ठहाकों से भरपूर देखना मत भूलिएगा। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कितने टेंशन भिड़े की जिंदगी में क्या क्या नया कमाल करते हैं और भिड़े और पोपटलाल की जिंदगी में किस तरह से 12 बजते हैं उनके, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.